हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 9 का सर्च, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे पावर्स वगैरह देखे थे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर उसी में है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। देखिए, बिना इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, मतलब समझेंगे लाइन्स क्या होता है, ठीक है ना, और एंगल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे, स्टेटमेंट एंड थ्योरम देखेंगे, स्टेटमेंट एंड थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइंस का, ठीक है ना, यानी टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना होगा, शुरुआत करते हैं पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट, इसको तो 4-5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे रे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसी को हम लोग देखते हैं और साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज ओनली अ डॉट, पॉइंट इज ओनली अ डॉट, ठीक है ना, विच हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक डॉट है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। यानी कि सर इसमें लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है और हाइट भी नहीं है। तो पॉइंट क्या है? एक डॉट है, सिर्फ एक डॉट है जिसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसा फिक्स लेंथ ऑफ लाइन, फिक्स लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है ना, यानी कि सर लाइन सेगमेंट के पास 2 को इन पॉइंट होता है, विच हैज 2 इन पॉइंट। अब ये जो लेंथ है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर हमेशा रहेगा। तो जिसका पास, यानी कि दोनों एंड के पास क्या है? एंड पॉइंट है। अ लाइन हैज बोथ एंड हैव एंड पॉइंट, बोथ एंड हैव एंड पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि दोनों क्या है? दोनों तरफ क्या है? एंड पॉइंट है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन। या फिर कह सकते हैं कि फिक्स्ड लेंथ है, एक ऐसा लाइन जिसका जो लेंथ है कांस्टेंट है, फिक्स है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। रे कहते हैं कि एक तरफ फिक्स पॉइंट है, यानी कि सर एक तरफ इसका एंड पॉइंट है, दूसरे तरफ से ये इंक्रीज कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं रे, ठीक है। लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट, विच हैज नो एंड पॉइंट, ये इधर से भी इंक्रीज कर सकता है और इधर से भी इंक्रीज कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं लाइन। ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट, पॉइंट हो गया जिसका 2 एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो विच हैज ए फिक्स्ड लेंथ, विच हैज फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट एक तरफ इसका एंड पॉइंट है, विच हैज 1 एंड पॉइंट एंड कैन इंक्रीज बाय इंक्रीज थ्रू द अदर साइड, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं रे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन। लाइन क्या है? तो सर किसी भी तरफ क्या है? एंड पॉइंट नहीं है। विच हैज नो एंड पॉइंट, विच हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम द बोथ साइड, इज नोन एज लाइन, इज नोन एज लाइन। अब इस लाइन के बाद ही हम लोग क्या देखते हैं? एंगल। लाइन के बाद ही हम लोग देखते हैं एंगल। देखिए, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जब 2 गो रे को एंड पॉइंट से मिला दीजिए, 2 गो रे उठाइए और जैसे आपको एंड पॉइंट से मिलाना है, सर एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब इसका एंड पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है, इसको उठाकर यहाँ लाइए और यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है, ये क्या बन गया? एंगल। ये भी क्या है? एक टाइप का एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो 2 गो रे को आपको उठाना है, 2 गो रे को आपको उठा लीजिए और जैसे मिलाना है मिला दीजिए, क्या कहलाएगा? क्या बनेगा? एंगल बनेगा। जैसे मिलाना है मिला दीजिए, क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ठीक है ना, जैसे मिलाना है मिला दीजिए, एंगल बनेगा। तो when 2 rays are joined by its end point, when 2 rays are joined to its end point, when 2 rays are joined to its end point, 2 गो रे एंड पॉइंट से क्या करता है? दोनों आपस के एंड पॉइंट से, ठीक है ना, दोनों अपने एंड पॉइंट से क्या करता है? मिलता है, तो एंगल का फॉर्मेशन
होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, इसमें दो चीज और दिया हुआ है, स्टेटमेंट एंड थ्योरम, स्टेटमेंट एंड थ्योरम। देखिए स्टेटमेंट को समझा देते हैं ऐसे ही, एक सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस से ये पता चलता है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, सेंटेंस दिया हुआ जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, इसी को पता करना स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। A sentence which can be judged to be true or false is called a statement। ठीक है, थ्योरम क्या होता है, a statement that requires proof। देखिए a statement which can be judged true or false, a sentence which can be judged true or false, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो जज करता है कि सही है या गलत है, सही है या गलत है, वैसे को हम लोग कहते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेटमेंट। ठीक है, जिस स्टेटमेंट के लिए प्रूफ चाहिए, जिस स्टेटमेंट के लिए प्रूफ चाहिए उसको हम लोग कहते हैं थ्योरम। जिस स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं थ्योरम। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। ठीक है ना, इसी में एक एक्सियम है। एक्सियम क्या होता है, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर द ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, यानी कि जो बिना प्रूफ के है उसको कहते हैं हम लोग एक्सियम। बिना प्रूफ का जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अपने आप में प्रूफ है, अपने आप में प्रूफ है, तो इसमें कोई प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता, उसको कहते हैं एक्सियम। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें प्रूफ की जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं थ्योरम। स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस जो बताएगा, जो जज करेगा कि दिया हुआ जो स्टेटमेंट जो ट्रू है या जो भी दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, एक ऐसा सेंटेंस जो जज करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, वैसे को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। जिसमें प्रूफ की, वैसा स्टेटमेंट जिसमें प्रूफ की जरूरत है उसको बोलेंगे थ्योरम। वैसा स्टेटमेंट जिसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, विदाउट प्रूफ वो है, अपने आप में प्रूफ है, प्रूफ्ड है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियम। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंगल का, टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए देखिए लाइंस और एंगल, लाइंस में ही और भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना, वो सब बेसिक चीज़ें आपको पता होगा, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोलिनियर इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन क्या करता है, आपस में इंटरसेक्ट करता है। मान लेते हैं कि ये है ए बी और ये है सी डी, तो ए बी और सी डी क्या कहलाएगा, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दो गो लाइन आपस में कहीं कटता है, दो गो लाइन आपस में कट रहा है, तो दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टेड एट एनी पॉइंट। मान लेते हैं कि ओ पे कट रहा है, तो ए बी एंड सी डी को क्या कहेंगे, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन विच आर इंटरसेक्टेड एट ओ, विच आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट, विच आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ। देखिए कभी कभी कमेंट आता है कि सर थोड़ा और साफ से लिखिए, ठीक है ना, तो लिखने के साथ साथ बोलते भी तो है ना, इसका मतलब कि कहने मतलब ये हो गया कि लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो कम से कम आवाज़ तो आपको क्लियर जा रहा होगा, और लिखने में थोड़ा सा लिखा जाता है, घसीट कर लिख देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोलिनियर पॉइंट, एक ऐसा लाइन जिसमें बहुत सारा पॉइंट है, यानी पॉइंट से ही तो लाइन बनता है, बहुत सारा पॉइंट है, सारे पॉइंट मान ए बी सी डी एफ जी बहुत सारा पॉइंट है, सबको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन पे बहुत सारा क्या है, पॉइंट है, बहुत सारा क्या है, पॉइंट है, उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब इन सब को बात को हम लोग छोड़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ एंगल पे, टाइप्स ऑफ एंगल पे। ठीक है ना, यानी कि काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी बताए थे, जब दो गोले
अपने एंड पॉइंट से मिल जाता है। जब दो गोरे आपस में मिलेगा अपने एंड पॉइंट से तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। उसी में हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल। ठीक है, शुरुआत करते हैं काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद देखेंगे एक्यूट एंगल, ये सब बेसिक चीजें आप लोग जानते होंगे। ऑब्ट्यूज, अगर पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट एंगल भी देख लेते हैं, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। देखिए ये सब डिग्री, एक बार डिग्री हम लोग लिखेंगे उसी से पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट इतना तो पता चल ही जाएगा, हालांकि टोटल पता चल जाएगा, रिफ्लेक्स वगैरह सब पता चल जाएगा। देखिए एक्यूट राइट एंगल, जब दो गो रे को आपस में 90 डिग्री पे मिला दीजिएगा ना तो ये राइट एंगल कहलाएगा। दो गो रे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हेन द टू रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल इज फॉर्म इज सेड टू बी द राइट एंगल। जब दो गो रे को आपस में परपेंडिकुलरली मिला दिया है इन पॉइंट से, तो यहाँ जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का बना है, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। यानी कि वैसा एंगल जो कि क्या कैरी करता है, कितना डिग्री कैरी करता है, 90 डिग्री कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं एक्यूट पे एंड ऑब्ट्यूज पे। जो 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा एंगल, 90 डिग्री से छोटा एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट। छोटा, एक्यूट मीन्स छोटा। ठीक है ना, एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो छोटा है उसको बोलेंगे एक्यूट। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, जो एंगल 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, जो एंगल 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। द एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, द एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। ये 90 से छोटा था, पूरा पूरा 90 है तो क्या बोलेंगे, राइट एंगल। 90 से छोटा है तो एक्यूट, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज। 90 से बड़ा होकर कंप्लीट ये हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से चला और कंप्लीट ये यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, अभी आधा ही आया है तो यहाँ से चला ये आधा, ये क्या है, तो सर इस लाइन पे ये लाइन जो है ना, इस रे पे ये जो है ना परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो 90 90 कितना हो गया, परपेंडिकुलर है मतलब 90, परपेंडिकुलर है मतलब 90, तो 90 90 कितना हो गया, 180 180। द एंगल विच कैरी 180 डिग्री, द एंगल विच कैरी 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। अब ये 90 ये 90, सर इधर से भी मिला दीजिए तो ये भी 90 और ये भी 90। अब बताइए 90 90 90 90 सब मिला के कितना हो जाएगा, 360। ये हाफ था, इसको फुल कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ये हाफ था, इसको फुल कर दिए, कंप्लीट कर दिए, कितना हो गया, 360। यानी इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। जो एंगल 360 डिग्री का है उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। जो 180 का है उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ठीक है ना, जो 180 से बड़ा होता है, FLEX, ठीक है, FLEX। देखिए अब क्या कर रहे हैं कि हमने बताया कि ये है क्या, 180 और ये कंप्लीट मिल जाता है तो क्या हो जाता है 360। तो 180 से थोड़ा इसको बढ़ाइए ऐसे 90 90 90, ठीक है ना। तो 180 से इसको बढ़ा दिए, 180 से इसको बढ़ा दिए, लेकिन कंप्लीट इसको मिलाया नहीं है अभी, 360 नहीं बना है। मतलब सर कहना चाहते हैं कि 180 से बड़ा तो हो गया है, 180 से बड़ा तो हो गया है, लेकिन 360 नहीं पहुंचा, यानी 360 से छोटा है, 360 से छोटा है। यानी एक ऐसा एंगल बोल सकते हैं, एक ऐसा
एंगल जो बड़ा है किससे, 180 से, लेकिन छोटा है किससे, 180 से बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, हाँ छोटा है 360 से, छोटा है 180 से बड़ा है 360 से छोटा है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कुछ भी हो सकता है, 180 से बड़ा 360 से छोटा कुछ भी हो सकता है, जो आपको लिखना है लिखिए। 1 डिग्री ऊपर बढ़ा के लिख सकते हैं, घटा कर लिख सकते हैं, यानी कि सर 180 से बड़ा 181, 360 से छोटा 360 कंप्लीट हो जाता है तो 359 लिख देंगे, 359। इसके बीच में जितना भी एंगल आएगा सब रिफ्लेक्स कहलाएगा। 180 से बड़ा 360 से छोटा, वो जो भी एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा जो रहेगा उस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, उस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। 90 राइट एंगल 90 से छोटा है कि 90 डिग्री से बड़ा, ऑब्ट्यूस एंगल पूरा 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल होगा 360 डिग्री हो जाएगा, तो कंप्लीट एंगल होगा 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ये 6 कंप्लीट हो गया। इसी में हम लोग देख लेते हैं कपलमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल वगैरह हम लोग देखेंगे आगे। कपलमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अभी बेसिक चल रहे हैं हम लोग, आगे चल के टोटल प्रूफ भी करेंगे। पैरेलल लाइन जब किसी ट्रांसवर्सल से कटता है कौन कौन सा एंगल बनता है, वो टोटल एंगल भी देखेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कपलमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री से, कि कितना एंगल इसमें जोड़ना है घटाना है कि कपलमेंट्री बनेगा, कंप्लीमेंट्री बनेगा एंड सप्लीमेंट्री बनेगा। कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए एकदम सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, कोई दो गो एंगल जोड़ना है, कोई दो गो एंगल जोड़ना है, कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री, उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो गो जोड़ना है, सर 1 डिग्री अब प्लस 89 डिग्री हो सकता है, हाँ हो सकता है। सर 45 डिग्री या प्लस 45 डिग्री हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो दो गो एंगल जोड़ दीजिए, जो आपको जोड़ना है बस वो 90 होना चाहिए। 90 अगर हो जाता है दो गो एंगल जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। और सेम यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेकिन 180 करेंगे, यानी कि दो गो एंगल जोड़ना है, x डिग्री y डिग्री दोनों जोड़कर कितना लाना है 180। दो एंगल को जोड़कर अगर 180 आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल को जोड़कर अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को जोड़कर अगर 90 आता है तो उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल विच आर विच एंगल शुड बी द एडेड टू गिवन एंगल टू मेक इट कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लेते हैं कि कोई दिया 65, अब इसको बनाना है क्या, इसमें x जोड़ेंगे तो ठीक है ना, कहता है कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग जानते हैं दो को एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए 90, तो सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कर दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में 4 गया 2, 25 डिग्री, यानी x इक्वल टू 25। यानी इसमें अगर हम 25 जोड़ देते हैं 65 डिग्री में हम लोग कितना डिग्री जोड़ेंगे, 5 5 6 2 8 1 9, हाँ ठीक है 25 डिग्री। तो 25 इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया।
65 दिया हुआ था, उसके बाद एक एंगल पूछ रहा था जिसको जोड़ने पर क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। कौन सा एंगल होगा? तो सर x मान लिया, फिर 90 में से इसको घटा दिए, 25 आ गया। 25 डिग्री क्या कहलाएगा? 65 का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा 25, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा 65, और दोनों मिलकर क्या बनाता है? 90। ठीक उसी प्रकार से दो को एंगल जोड़कर 180 होता है, दो को एंगल जोड़कर 180 होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब मान लेते हैं क्वेश्चन देता है कि फाइंड द एंगल्स विच आर सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल। अब कोई एंगल दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि 180, कोई एंगल दे दिया है 100 डिग्री, ठीक है। अब कहता है कि इसमें इसको सप्लीमेंट्री बनाना है, कितना एंगल कम रहा है तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं x, और सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो को जोड़कर 180, तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री, क्या आ जाएगा? 80 डिग्री, यानी कि सर 100 में 80 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 180, क्या होगा? 180 डिग्री। तो 80 डिग्री जो है वो 100 का सप्लीमेंट्री कहलाएगा, और 100 जो है वो 80 का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। दोनों मिलकर कितना बन रहा है? 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कोई भी दो एंगल है उसको जोड़ने पर अगर 90 होता है तो कम्प्लीमेंट्री बोलिएगा, 180 होता है तो सप्लीमेंट्री बोलिएगा। 90 बनाने के लिए कह रहा है, कोई एंगल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़कर, कुछ एक एंगल दिया हुआ है दूसरा नहीं पता है तो 90 से घटा लेंगे तो कम्प्लीमेंट्री पता चल जाएगा। सप्लीमेंट्री में कोई एक एंगल दिया हुआ है दूसरा नहीं पता है, 180 में से घटाएंगे, जो एंगल आएगा उसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों जोड़कर 180 करना है, तो दो एंगल जोड़कर 180 होता है तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल जोड़कर 90 डिग्री होता है तो कम्प्लीमेंट्री। दोनों में से कोई एक बता दिए, 180 करना है, कोई एक दिया हुआ है दूसरा नहीं पता है तो उसमें से 180 में से घटा देंगे, वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, यानी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द एंगल, ठीक है ना। दो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो क्या है? इक्वल है, और उसको कहता है कि वो एंगल कौन है, वो एंगल कौन है। तो दो वो एंगल हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री जोड़ कर अगर 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। लेकिन कहता है कि दोनों इक्वल है, यानी कि सर दोनों किसी एक ही को मान लीजिए, इक्वल टू 90, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 45। अब x इक्वल टू 45 तो ये भी 45, यानी 45 प्लस 45 कितना होता है? 90 होता है। तो अगर दो को इक्वल एंगल है और दोनों जोड़कर क्या होता है? दो को इक्वल एंगल है और दोनों जोड़कर क्या होता है? 90 होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है। तो दोनों एंगल बताइए, तो दोनों एंगल 45 होगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दे सप्लीमेंट्री में, ठीक है, कि दो को इक्वल है, दो को एंगल है जो इक्वल है, दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, और दोनों जोड़कर कितना हो जाता है? सप्लीमेंट्री हो जाता है। तो वह एंगल कौन है? फिर से हम लोग वही करेंगे। हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री के लिए दो एंगल जोड़कर कितना होता है? 180। दो एंगल जोड़कर कितना होता है? 180, ठीक है। अब कहता है कि दोनों इक्वल है, सेम है, तो दोनों को एक ही मान लेते हैं, x या y। x मान लिए तो x डिग्री और x डिग्री, 2x डिग्री 180, इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 90। तो दो को इक्वल एंगल जो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री बनाता है वो है 90। 90 और 90 क्या हो जाता है? 180 डिग्री। 90 और 90 क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो वो दो एंगल कौन है? तो वो दो एंगल 90 है, ठीक है ना। 90 का सप्लीमेंट्री है, जो दोनों मिलकर क्या बनाता है? 180 बनाता है, ठीक है। ये बेसिक है। देखिए वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रूफ वगैरह में काम आता है, ठीक है ना। लेकिन इसको भी बता दें क्योंकि हम लोग अब देखने वाले हैं। लीनियर पेयर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, एडजेसेंट एंगल वर्टेक्स, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल वर्टेक्स और ये जो आपका लीनियर पेयर है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रूफ भी करना है क्योंकि लीनियर पेयर 180 होता है। लीनियर पेयर क्या होता है?
कि कोई एक स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरा लाइन अगर गिर जाता है तो ये दो जो एंगल बन रहा है दोनों मिलकर कितना होगा। तो सर अभी तो आप बताए थे कि ये जो हाफ मिलता है वो 180 का होता है। अब इसमें कोई लाइन गिर जाती है दोनों मिलकर 180 होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा कोई लाइन अगर गिर जाता है, ठीक है ना, लाई करता है, डाउन लाई डाउन कर रहा है यानी गिर रहा है, मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा लाइन आकर क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो ये दोनों एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होता है, दोनों एंगल जोड़कर कितना होता है 180। कैसे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से इस चीज को प्रूफ करना है, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वन एंगल के बीच में, वन एंगल के बगल में जो दूसरा एंगल है उसको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लेते हैं कि ये है x और ये है y, तो x का एडजेसेंट y कहलाएगा, y का एडजेसेंट x कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। x के बगल में कौन है तो y, y के बगल में कौन है तो x, x के सटले कौन है तो y, y के सटले कौन है तो x से सटा हुआ y, तो x का एडजेसेंट एंगल कहलाएगा y और y का एडजेसेंट एंगल कहलाएगा x, ठीक है। ये एडजेसेंट हो गया। कॉमन वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं o, तो ये दोनों का x और y का कॉमन वर्टेक्स क्या है o, x और y का कॉमन वर्टेक्स क्या है o, वर्टेक्स जहाँ पॉइंट मिल रहा है, सॉरी जहाँ दो रे मिल रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ दो एंगल का जो वर्टेक्स है दोनों कहाँ मिल रहा है o पर, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया x एंड y का, x का एडजेसेंट y, y का एडजेसेंट x, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर गिर जाता है तो दोनों एंगल मिलकर कितना बनाएगा 180। ये जिस प्रॉपर्टी से बनाता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, लगभग हाफ एन आवर का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो इसको रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।